तो अक्सर आपके माइंड में यही क्वेश्चन पैदा होता है कि ये साइन थीटा को साइन टेंजेंट या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम टोटल पढ़ते हैं ये सारे आए कहाँ से, तो उसको आज हम देखेंगे। तो इसके अंदर देखें, सबसे पहले तो आप ट्राइंगल को देखें। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक राइट ट्राइंगल लूँ, ये मेरे पास राइट ट्राइंगल है और इसका एंगल मैं कहती हूँ ये 90 डिग्री है, और इस एंगल को मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिक्स कर दूँ, मैं बोलती हूँ ये 45 डिग्री एंगल है। तो आपको पता है कि एंगल थीटा जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला जो होता है इसको आप हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अच्छा, अब वो वाली साइड जहाँ पे दोनों एंगल्स ड्रा हुए हुए हैं इसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड, या इसको आप कभी बेस भी बोलते थे। और उसके बाद जिस एंगल के लिहाज से आप ट्राइंगल ले रहे हैं, मतलब ये जो 45 एंगल है, बिल्कुल इसके अपोजिट जो आपके पास साइड होती है इसको आप क्या कहते हैं, अपोजिट साइड, या इसको देखें ये परपेंडिकुलर भी है, या किसी ज़माने में आप इसको परपेंडिकुलर भी बोलते थे। तो ये आपकी साइड्स होती हैं। तो उसके बाद अब देखा गया कि जब भी एंगल को हम फिक्स कर लें, आप देखें साइड्स का मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, और जो जहाँ पे दोनों एंगल्स ड्रा हो रहे हैं उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। और जो एंगल के बिल्कुल जिस एंगल के लिहाज से देख रहे हैं, जैसे 45 है, 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस हो गया, और 45 जो भी इनफेक्ट एंगल यहाँ पे हो, 60 हो, 90 हो, जो भी हो, तो इस एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो होगा, इनफेक्ट ये 90 नहीं हो सकता, 45 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो आपकी अपोजिट साइड होगी। तो अब ये देखा गया कि इन तीन साइड्स में से अगर कोई भी मैं दो साइड्स को डिवाइड करूँ और अपना एंगल जो है वो फिक्स कर लूँ, मतलब कि मैं देखें जो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, ये तो आपको पता है यहाँ पे सारे के सारे ये जो हैं ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और बाकी जो ये वाला एंगल है इसको मैंने फ़िक्स कर दिया, इसको मैंने 60 डिग्री लगा दिया। देखिए ये एंगल भी मैंने फ़िक्स कर दिया, 60 डिग्री लगा दिया। अब जितनी भी आप ट्रायंगल्स लें जिनके एंगल फिक्स हैं, उनके एंगल जो है 60 डिग्री के आप लिहाज से देख रहे हैं, तो जब भी इस तरह की ट्रायंगल्स जिसका एंगल आपने 60 डिग्री लिया हुआ है, तो उसके जब आप अपोजिट साइड को डिवाइड करेंगे उसके हाइपोटेन्यूस से, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होगी। मतलब कि इसकी वैल्यू जो होगी 0.866 आएगी। वेरी स्ट्रेंज। दोबारा सुन लें आप, दुनिया की जितनी भी ट्रायंगल्स हैं जिसके एंगल, एक एंगल हमने फिक्स किया हुआ है 90, वैसे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक 90 ही होता है, और दूसरा एंगल आप 60 डिग्री फिक्स कर दें। चाहे आप जितनी बड़ी ट्रायंगल लें या जितनी छोटी सी छोटी ट्रायंगल लें, उसका एंगल जब आपने फिक्स किया हुआ है 60 डिग्री, तो जब इन दो रेशियोज़ को आप फाइंड करें, देखिए इस ट्रायंगल के लिहाज जब मैंने इन दो साइड्स को डिवाइड किया तो मैंने देखा कि मेरा आंसर जो है वो 0.866 आ रहा है। सेम देखें ये ट्रायंगल बिल्कुल उसके इसके अंदर देखें वैल्यूज़ बिल्कुल चेंज हो रही हैं। 6 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 5.16, हालांकि इससे जो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल आपने यहाँ पे ड्रा किया उससे ये ग्रेटर वैल्यूज़ दे रही है। बट जैसे ही मैंने इसकी दो साइड्स को डिवाइड किया, एंगल वही फिक्स है 60 डिग्री, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। जब मैंने डिवाइड किया तो आप इसको चेक करें, इसका आंसर जो होगा अगेन सेम वही आएगा। तो कहने का ये मतलब है इस टाइप की जितनी भी आप ट्रायंगल्स देखें, आप इसको देख लें, इसको भी आप चेक करें, 0.866 आएगा। तो जब ये देखा गया तो बोला गया कि यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं कि एंगल 60, अब आपकी जो ये आंसर्स हैं वो एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं। हालांकि आप ऐसे साइड्स चेंज करें, एंगल आप एंगल भी साथ में चेंज कर दें, 60 की जगह आप 50 लगा दें या 61 लगा दें, 62 लगा दें, फिर आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। ये आंसर कब मिल रहा है, जब हमने एंगल फिक्स किया हुआ है। हालांकि देखिए ट्राइंगल्स ये डिफरेंट है बिल्कुल, इनकी साइड्स जो है, इनकी लेंथ जो है साइड्स की वो डिफरेंट आ रही है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही। हमारी जो आंसर सेम आने की वजह है वो एंगल 60 है। तो इस एंगल 60 को फिक्स करके जस्ट इसे नेम दिया गया कि जब भी आप साइन 60 डिग्री फाइंड करेंगे, चाहे वो जिस टाइप की ट्रायंगल है, उसका जो आंसर होगा वो सेम यही आएगा। तो यही साइन थीटा डिफाइन किया गया। जस्ट इसको एक नेम दे देगा। आप कैलकुलेटर के अंदर कुछ प्रोग्रामर हैं, उसके अंदर वो कैलकुलेटर के अंदर वो सारे प्रोग्राम फीड कर दिए गए कि जब भी आप साइन 60 फाइंड करेंगे, चाहे जिस भी ट्रायंगल का होगा, आपको आंसर सेम यही देगा। सेम इसी तरह वहाँ पे आंसर फीड हुए हुए हैं कि कोसाइन थीटा, कोसाइन के अंदर जो भी 60 है, 45 है, जब इन दो साइड्स को आप डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर भी फिक्स होता है। क्योंकि यहाँ पे 6 आपके पास है ना साइड्स, ये टोटल सॉरी यहाँ पे 3 साइड्स हैं, तो मतलब यहाँ पे 6 वैल्यूज़ बनेगी। मतलब 2 को 1 से मैं डिवाइड करूँ या 1 को 2 से करूँ, 2 वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी। सेम इसको मैं अपोजिट 1.7 को डिवाइड 1 से करूँ, फिर 1 को डिवाइड 1.7 से करूँ, तो 2 वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी। टोटल आपके पास ये 6 साइड्स बनती हैं।
क्लियर होगी बात, मतलब 6 यहाँ पे वैल्यूज़ बनती हैं। तो यही रीज़न है हम यहाँ पे 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो ये फिक्स क्यों हुए, क्योंकि एंगल थीटा जिस भी ट्रायंगल का, जिस टाइप की आप ट्रायंगल लें, उसका एंगल जब फिक्स हो गया तो उसकी वैल्यू भी आपके पास फिक्स आने लगी। तो होप सो आज के बाद अब आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आखिर ये साइन थीटा कहाँ से आया है, कोसाइन थीटा, ये सारे फंक्शंस कहाँ से आए हैं। जैसे सेम हम सर्कल की बात करते हैं कि सर्कल के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि आप जिस भी टाइप का सर्कल लें उसके सरकमफेरेंस ये बाउंड्री होती है आपकी, इसको आप डिवाइड करें उसी सर्कल के डायमीटर से। अच्छा, अब इसकी वैल्यू मैंने देखी 3.14 आ रही है। अब सेम मैं कोई छोटा सा सर्कल ले रहा हूँ, इसके भी सरकमफेरेंस को मैं जब भी डायमीटर से डिवाइड करूँगी, ये सर्कल देखिए टेढ़ा हो गया, सर्कल होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू भी हमने देखी 3.14। मतलब किसी भी टाइप का आप सर्कल ले लें, जितना छोटा है जितना बड़ा है, जिस भी साइज़ का सर्कल है, उसके सरकमफेरेंस को जैसे ही आप डायमीटर से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू फ़िक्स होगी। अब ये समझ आ रही है। तो इस फिक्स वैल्यू को अगेन हमने पाई का नेम दिया। तो ये भी लेक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आप ये भी जाके देख लें अगर करना चाह रहे हैं।